दुनिया का सबसे सुरक्षित समझा जाने वाला देश, दुनिया का सबसे ताकतवर समझा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, और वो देश जिसकी मिसाइलें दूसरे मुल्कों की धड़कनें रोक देती थीं, आज खुद धड़कनों को समेटे बैठा है। ईरान ने इजराइल का तेल भी, यानी तेल ही निकाल दिया है। 85 साल का एक बुजुर्ग अयातुल्ला अली खामनेई आज पूरी इजरायली फौज पर भारी पड़ रहा है। और इजराइल, वो देश जो कभी दूसरों को सबक सिखाता था, आज सबक सीख रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ, कि कैसे इजराइल खुद को महाशक्ति मानता था और कैसे वो आज गलती पर गलती कर बैठा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी एजेंडे के। जब ईरान की शिजल मिसाइलें हवा में नाचती हुई इजराइल की ओर बढ़ीं, तो दुनिया ने देखा कि आयरन डोम जैसा हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त हो गया। ये मिसाइलें सिर्फ 7 मिनट में ईरान से इजराइल पहुंच जाती हैं। रेंज 2000 किलोमीटर, स्पीड सुपरसोनिक, यानी ध्वनि से भी तेज। पहले ईरान ने फतेह 1 मिसाइल से हैफा, तेल अवीव, पशरबार, होलन जैसे शहरों में तबाही मचाई। बिल्डिंग्स खंडहर बन गईं। इजराइल की सुपर टेक्नोलॉजी जमीन चाटती नजर आई। अब ईरान ने खेल पलट दिया है। पहले सिर्फ जवाब देता था, अब जैसे को तैसा की नीति पर उतर आया है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। सरोका मेडिकल कॉलेज को निशाना बनाया गया। ईरान इनकार कर रहा है, पर मिसाइल हॉस्पिटल पर गिरी है, ये सच्चाई है। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान आता है, खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने कहा, यह युद्ध खामनेई की मौत तक चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा किया, हमें पता है खामनेई कहां छुपे हैं। जवाब में ईरान की गार्डियन काउंसिल का जवाब आया, अमेरिका मूर्ख है, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अगर ख्वाब देख रहे हो तो मौत से पहले टूट जाएंगे। बड़ी गलती इजराइल ने खुद अपने खिलाफ किया। अरब जगत को एकजुट। इजराइल ने एक सबसे बड़ा सामरिक ब्लंडर कर डाला। दावा किया कि उसने ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है। यह वही प्लांट है जो अरब सागर के किनारे है। रूस ने इसे बनवाया है और यहीं से कुवैत, यूएई, कतर जैसे देशों को पीने का पानी और बिजली मिलती है। अगर यहां रेडिएशन फैल गया तो पूरा खाड़ी क्षेत्र जहरीला हो जाएगा। अब सुनिए डरावनी सच्चाई। बुशहर प्लांट पर हमला मतलब अरब सागर के पानी को जहर बनाना। करीब 1.8 करोड़ लोगों की मौत का जोखिम। जैसे ही इजराइल का बयान आया, कतर, यूएई और कुवैत भड़क गए। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल थानी ने कहा, पानी नहीं रहेगा, मछलियां मर जाएंगी, अरब का जीवन खत्म हो जाएगा। अब इजराइल सफाई देने लगा, नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने बुशहर नहीं, नताज और अराक पर हमला किया था। मतलब आग खुद लगाई, अब पानी भी मांग रहे हैं। सच ये है, इजराइल एक ऐसा देश है जो एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है। उसने खुद चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाए, लेकिन ईरान अगर वही करना चाहता है तो बवाल। इजराइल ने खुद माना वह ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह फैसला कोई देश अकेले ले सकता है? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर तय करेंगे कि कौन ताकतवर बनेगा और कौन नहीं? अब अमेरिका की बारी है। इजराइल अब खुद नहीं संभाल पा रहा ईरान को। हर मंच से आवाजें उठ रही हैं कि अब अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका तैयार है? क्योंकि ईरान अब वैसा ईरान नहीं रहा। यह नया ईरान है जो सीधा आंख में आंख डालकर बात करता है। इजराइल अब अकेला होता जा रहा है। कतर, कुवैत, यूएई जैसे देशों ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली है। रूस भी चेतावनी दे रहा है, बुशहर पर हमला वैश्विक अपराध होगा। और ईरान कोई चेतावनी नहीं दे रहा, अब सिर्फ मिसाइलें बोल रही हैं। इस बार कहानी अलग है। इस बार सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल ने खुद को ही डुबो दिया है। अहंकार और अति सुरक्षा की भावना में उसने 3 मुस्लिम देशों को दुश्मन बना लिया। अब उसे बचाने के लिए अमेरिका को आना पड़ेगा। पर युद्ध अगर बढ़ा तो ये सिर्फ इजराइल और ईरान का नहीं रहेगा। पूरे मध्य पूर्व में आग लग जाएगी। और ये आग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, पानी, हवा और मानवता की भी होगी। ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये भविष्य की एक चेतावनी है। क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे या फिर एक और चेरनोबिल, एक और हिरोशिमा का इंतजार करेंगे?
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आप इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री को सही मानते हैं या नहीं। मैं हूं रविश कुमार, आवाज उठाता रहूंगा एजेंडे के बिना। जय हिंद।